तो हम जो लेडीज़ होते हैं, लड़कियां होते हैं, वो क्या है कि कॉमन मिस्टेक करना स्टार्ट कर देते हैं शादी के बाद, चाहे वो होम मेकर हो या वो वर्किंग वूमेन हो। पहला हम मिस्टेक ये करते हैं कि खुद को मेंटेन करना बंद कर देते हैं, खुद पर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं फैमिली और बच्चों में कि खुद के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। तो ये सबसे पहली गलती हमारी होती है। वहीं देखा जाए तो शादी से पहले हम कितने सीरियस होते हैं अपनी हेल्थ को लेके, अपनी ब्यूटी को लेके, अपनी फ़िटनेस को लेके। और ये चीज़ स्पेशली हमें ध्यान देना चाहिए शादी के बाद, जो कि इतने हार्मोनल चेंजेस आते हैं डिलीवरी के बाद हमारे जो है ना बॉडी में, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर हमारा जो है ना हेल्थ इश्यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है और हम हेल्दी होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास बहाने स्टार्ट हो जाते हैं बनाने कि प्रेगनेंसी के बाद बस जो है ना इतना ज़्यादा वेट गेन हो गया है, मेंटेन नहीं हो पा रहा है, टाइम ही नहीं मिलता है, बच्चों में नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आप अपने हेल्थ के साथ कर रहे हैं। दूसरा ये होता है कि स्टॉप लर्निंग न्यू थिंग्स। हमने कुछ भी नया सीखना ही बंद कर दिया है। मतलब शादी हो गई है, अब क्या ज़रूरत है कुछ नया सीखने की? तो ये भी गलत है, क्योंकि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। कुछ भी कहीं भी किसी से भी सीखा जा सकता है। तो कुछ भी नया सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए आपको। इससे क्या है कि बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है, सीखने देखते हैं जब वो वही चीज़ वो भी सीखते हैं। तो ये गलती हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। आज क्या हो गया। और मेन क्या होता है कि हम सेल्फ डिपेंड जो है ना रहना ही छोड़ देते हैं। छोटी सी छोटी चीज़ होती है ना, हम दूसरों पे डिपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं कि कोई और हमारे लिए अब ये करेगा। और फिर क्या है कि हम अब डिसीज़न मेकर भी नहीं रह पाते हैं। कोई भी हम डिसीज़न जल्दी से लेना स्टार्ट नहीं करते, हम डिपेंड हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, हम पूछ के बताएंगे, ठीक है, सोच के बताएंगे। तो इससे भी क्या है कि बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो शादी के बाद हमारी जो है ना लाइफ में बहुत ज़्यादा असर करती हैं और हम ये मिस्टेक्स जारी रखते हैं करना। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारे पास सिर्फ अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिलीज़ को भी संभालना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मेंटेन करनी है, बट खुद को भी इग्नोर नहीं करना है। अपने आप पर भी ध्यान देना है, अपनी फ़िटनेस को भी देखना है, अपनी हेल्थ को भी देखना है, नई चीज़ों को भी सीखना है। जो आपको अच्छा लगता है उसमें भी इन्वॉल्व होना है। और एक और चीज़ होती है कि हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है। वो ये हो जाता है कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो हम बस उसको देखते हैं, उस पे स्टैंड लेना, उसको फेस करना हम बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने साथ गलत हो रहा है तब भी वॉइस रेज़ करनी चाहिए, किसी और के साथ गलत हो रहा है तब भी करनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो है ना बहुत असर करती हैं। इनको आपको भी बंद करना चाहिए। मैंने भी बहुत टाइम के बाद रियलाइज़ किया था, जब रियलाइज़ हुआ तब से ठीक है, जब जागो तभी सवेरा है, स्टार्ट कर दिया है फिर से करना। आई होप आपको ये मेरी थॉट्स और मेरी ये जो कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन मिस्टेक्स मैंने बताई हैं, अगर आपको ठीक लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।